अब डायरेक्ट जाते हैं हम इनकी एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब एफर्ट्स के ऊपर आएंगे तो सबसे पहली एफर्ट है टू नेशन थ्योरी की। अब इसको हम पॉलिटिकल एफर्ट्स में पढ़ते हैं। सर टू नेशन थ्योरी क्या है बेटा? टू नेशन थ्योरी ये है कि सर सैयद अहमद खान का बिलीफ था, बिफोर द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ही कंसिडर्ड हिंदी ही कंसिडर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर लाइक आईज, टू आईज ऑफ अ ब्यूटिफुल ब्राइड। ठीक है, क्या कहा? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी आने से पहले सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि भाई मुस्लिम्स और हिंदूज आर जस्ट लाइक टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। मतलब ब्राइड वो इंडिया को कह रहे थे और टू आईज वो हिंदू एंड मुस्लिम को कह रहे थे। तो क्यों बेटा? क्योंकि दोनों आईज इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आईज को हम जो है वो उस पर गुजारा कर लें, दूसरी को कॉम्प्रोमाइज कर लें। दोनों इंपॉर्टेंट होती है, तभी वो इंपॉर्टेंस का मतलब बताते हैं। इंपॉर्टेंस बताने के लिए बात कहते हैं कि भाई ये दोनों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है, क्या होती है? जैसे ही हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है बेटा, उसके बाद से सर सैयद का नैरेटिव बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एंड ही गेव टू नेशन थ्योरी, जिसमें वो बताते हैं बेटा कि वी एंड हिंदूज, मतलब मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू वेरी डिफरेंट नेशंस, टू वेरी डिफरेंट पीपल। उनका कास्ट, उनके कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशंस बेटा ये सब बहुत डिफरेंट है। ये क्या है? ये सब बहुत डिफरेंट है और ये आपस में मैच नहीं करते। तो यही टू नेशन थ्योरी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा जल्दी से इनके हम एफर्ट्स को पढ़ते हैं। सर अभी आपने कहा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, तो ये क्या है? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बेटा ये थी कि जिसमें हिंदूज ने ये प्रोटेस्ट किया था, ये डिमांड की थी कि भाई अ, हिंदी मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय रिप्लेसिंग उर्दू लैंग्वेज। क्योंकि देखो उर्दू लैंग्वेज और उससे पहले पर्शियन लैंग्वेज बड़ी कॉमन थी, और पर्शियन तो मुगल्स की लैंग्वेज थी। उर्दू लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी। बट हियर हिंदूज डिसाइडेड एंड हिंदूज वांटेड कि भाई उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नॉट नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो सर सैयद अहमद खान की जब हम एफर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली एफर्ट सर सैयद अहमद खान की आती है पॉलिटिकल एफर्ट। कौन सी एफर्ट आती है बेटे सर सैयद अहमद खान की? पॉलिटिकल एफर्ट। सर सैयद ने पॉलिटिकली चार बड़े काम करे या तीन बड़े काम करे जिसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट सर सैयद वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है और इसका ऑपोजिट क्या होता है? देखो जॉइंट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है द वोट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल बी कंसिडर इक्वल, और हिंदूज मुस्लिम्स को भी वोट कर सकते हैं और मुस्लिम हिंदूज को भी वोट कर सकते हैं, मींस क्रॉस वोटिंग अलाउ होती है। ठीक है, दिस इज द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम। बट सर सैयद वांटेड देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हिंदूज कैन ओनली वोट फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर द मुस्लिम्स। नो क्रॉस वोटिंग विल बी अलाउड बिकॉज दीज आर, दे बोथ आर टू डिफरेंट नेशंस। दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सर सैयद ने ये डिमांड की। नंबर टू बेटा, ब्रिटेन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने जा रहे थे। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या होते हैं? बेटा द एग्जामिनेशंस जो आपके पाकिस्तान में सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं, जिसको पास करके आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो ये एग्जाम्स होने वाले थे इंडिया में। ठीक है, नॉट इंडिया बट बाय द ब्रिटिश दीज एग्जाम्स वर गोइंग टू बी कंडक्टेड। लेकिन इन एग्जाम्स की दो शर्त थी बेटा, दो टर्म्स एंड कंडीशन थी। नंबर वन, दीज एग्जाम्स विल गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी कंडक्टेड इन लंदन। लंदन में कंडक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने इन एग्जाम्स को ओपोज किया था, क्योंकि वो समझते थे कि भाई अभी इट्स टू अर्ली टू कंडक्ट द एग्जाम्स, क्योंकि अभी तक मुस्लिम्स को वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तो मिली नहीं है जो हिंदूज को मिली है। तो अगर अभी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो हिंदूज विल बी मोर इन सिविल सर्विसेज एज कंपेयर टू मुस्लिम्स।
So he wanted Muslims more participation in these exams, so that why he resisted. और तीसरी चीज उन्होंने क्या की, when Hindus demanded to make Hindi as an official language of India, Sir Syed was a person who resisted it and protected the Urdu language. ठीक है, तो ये तीन बातें हमने याद की: सेपरेट इलेक्टोरेट, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ऑपोजिशन, एंड नंबर 3, सपोर्ट ऑफ सर सैयद टू द उर्दू लैंग्वेज। डन। ये थी सर सैयद की पॉलिटिकल एफर्ट्स। इसके बाद सर सैयद की हम सोशल एफर्ट्स की बात करते हैं। तो सोशल एफर्ट्स में बेटा सर सैयद अहमद खान फर्स्टली रिटन अ पैम्फलेट। अच्छा, सर सैयद ने दो एफर्ट्स की हैं। एक तो एफर्ट की है ब्रिटिशर्स के ऊपर, और एक एफर्ट की है बेटा किस पे, मुस्लिम्स के ऊपर। अब सर सैयद ने ब्रिटिशर्स पे क्या एफर्ट की, व्हाट एफर्ट ही डिड ओवर द ब्रिटिशर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ही रियलाइज द ब्रिटिश दैट Muslims and Hindus were not only responsible for the war, बल्कि आपने भी तो बेटा इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था, बहुत ज्यादा तंग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की। अब क्या किया था? इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, याद है, पॉलिटिकल चैलेंजेस, मिलिट्री चैलेंजेस इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी रेड अबाउट, है ना भाई? क्या ख्याल है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? तो सर सैयद अहमद खान रियलाइज द ब्रिटिश कि भाई आपने ये सब काम किए थे, दैट्स वाई द हिंदूज एंड मुस्लिम्स स्टूड फॉर द वॉर। ठीक है, सो फॉर दैट ही रोट एसेज ऑन एसेज ऑन कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो उन्होंने बेटा रीजंस बताए कि इंडियन रिवोल्ट क्यों हुआ। मोरोवर बेटा सर सैयद अहमद खान ने एक और वर्ड को क्लैरिफाई किया, दैट वाज नदारत या नसारा। इसका क्या मतलब है बेटा? नसारा का मतलब क्या है? नसारा एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके वर्ड नासिर से निकली है। नासिर का मतलब होता है अरबिक में हेल्पर। नसारा मींस प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पर, मींस हेल्पर्स। ठीक है, नसारा मींस हेल्पर्स। तो भाई मुस्लिम्स जो है वो क्रिश्चियंस को नसारा कहा करते थे, जो कुरान के अंदर भी है नसारा। तो अब ब्रिटिशर्स को तो ये बात पता ही नहीं थी कि नसारा का मतलब क्या होता है। वो समझते थे कि मुस्लिम्स आर यूजिंग सम डिग्रेडिंग वर्ड्स टू इंसल्ट द ब्रिटिश। सर सैयद ने उनको बात बताई कि भाई इसका मतलब होता है हेल्पर्स, तो हेल्पर्स कौन सा डिग्रेडिंग वर्ड है? राइट, इज इट क्लियर? अब क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कुछ चीजें सिमिलर थी, दैट्स वाई सर सैयद अहमद खान कंसिडर द क्रिश्चियंस एज अ हेल्पर। अच्छा, मैं एक और बात भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हेल्पर का कॉन्सेप्ट ना उन्होंने इस वजह से भी दिया क्योंकि आप अपने इस्लामियात के अंदर यू हैव रेड अबाउट द टॉपिक माइग्रेशन टू एबिसिना। माइग्रेशन ऑफ एबिसिना में आई थिंक आप पढ़ते हो ना कि जहाँ पर क्रिश्चियन किंग जो थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था मुस्लिम्स को। सो सम काइंड ऑफ इसी तरीके से वो एक सेंस बनाते हैं कि द क्रिश्चियंस आर हेल्पर ऑफ द मुस्लिम्स। इसके बाद बेटा ही ऑल्सो हैव रिटन लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। अब लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया क्या है? देखो उसके वर्ड में ही क्या है, लॉयल मोहम्मडन। ठीक है, देख रहे हो वर्ड पे गौर करो, अगेन रिपीटिंग, लॉयल मोहम्मडन। मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाया कि भाई मुस्लिम्स आर ऑल्सो लॉयल टू यू जस्ट लाइक द अदर कम्युनिटीज। जस्ट लाइक द अदर कम्युनिटीज, जैसे बाकी कम्युनिटीज आपके साथ लॉयल हैं, वैसे मुस्लिम्स भी आपके साथ लॉयल हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ सर सैयद कन्विंस्ड मुस्लिम्स। अब सर सैयद ने मुस्लिम्स को समझाने के लिए सबसे पहले तो तबैनल कलाम लिखी। व्हाट वाज तबैनल कलाम? तबैनल कलाम वाज अ कमेंट्री ऑन द बाइबल। मोरोवर बेटा ही क्लैरिफाई दैट बहुत सारी चीजों में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सिमिलैरिटी है। और वो क्या चीज है कि देखो, क्रिश्चियन बिलीव्स इन अल्लाह ताला, मुस्लिम्स बिलीव्स इन अल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन का एक रॉन्ग बिलीव ये आ जाता है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कंसिडर करते हैं। और हमने तो एक बात पे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला किसी के साथ अपनी पावर शेयर नहीं करते, मतलब कोई अथॉरिटी शेयर अल्लाह की नहीं हो सकती। अल्लाह इज द वन एंड ओनली एंड सुप्रीम एंड इलीट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश आ जाता है, बड़ा क्लैश है ये। इसके अलावा बेटा ही ऑल्सो सेड के डाइनिंग विद क्रिश्चियन इज नॉट हराम। आप क्रिश्चियन के साथ बैठ के खाना खा सकते हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है। साथ ही साथ बेटा ही फाउंडेड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ताकि ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, मतलब मुस्लिम्स के बीच में रिलेशंस बेटर हो। सो दिस वर्क डन बाय सर सैयद फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश रिलेशन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब हम एजुकेशनल फैक्टर की बात करते हैं। अब सर सैयद की जो एजुकेशनल फैक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा
ही स्टार्टेड अ स्कूल एट मुरादाबाद। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा स्कूल बनाया मुरादाबाद के अंदर, वेयर अरबिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज टॉट। फिर इन्होंने गाजीपुर के अंदर स्कूल बनाया। मोरोवर बेटा, गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। व्हाट वाज साइंटिफिक सोसाइटी और इसका क्या काम था? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद और उनके कोलीग्स ने मिलकर बनाई थी। एंड द मेन टास्क ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी वाज टू ट्रांसलेट द इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट्स इनटू लोकल लैंग्वेजेस, क्योंकि उस टाइम पे हर मुस्लिम्स को इंग्लिश तो नहीं आती थी बेटा। तो जो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स थे उनको आप ट्रांसलेट भी करना था। तो वो आपकी साइंटिफिक सोसाइटी इसीलिए बनाई गई थी कि वो ट्रांसलेशन करती थी, ताकि मुस्लिम्स वेस्टर्न सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट समझ लें। साथ ही साथ बेटा, सर सैयद अहमद खान रेज्ड फंड्स क्योंकि ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट एन एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया विच इज लाइक द आपका कैम्ब्रिज, जो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ना 1869 में ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज विजिट किया था ना, ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड विद द सिस्टम ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। अब होता क्या है, वो इंडिया में यही सिस्टम लाना चाहते हैं। बट यू नो दैट कि कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जैसा सिस्टम लगाना, इट्स नॉट अ क्या कह सकते हैं, ये कोई ओवरनाइट चीज तो हो नहीं सकती, इसमें तो बहुत पैसों की नीड होती है। तो सर सैयद अहमद खान ने भाई फंड रेजिंग स्टार्ट की, फंड रेजिंग कैंपेन्स स्टार्ट की। ये पैसे खुद जमा करते थे, लोगों के पास जाते थे, उनसे कंट्रीब्यूशन करवाते थे। इस तरह करते करते सर सैयद ने एमएओ स्कूल बनाया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। लेटर ऑन बेटा, इट this school was upgraded to the college in 1867, ठीक है, 1876। And after his death, not in his life, after his death, MAO college converted into अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो कन्वर्ट हो जाती है। सर सैयद की लाइफ में सिर्फ वो कॉलेज तक रही है, लेकिन सर सैयद की लाइफ के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी में चेंज हो गई। और यू नो दैट कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान मूवमेंट के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, दे वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इवन दो द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेड अ important role in the campaign of Pakistan. लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ही मेड दिस प्लेटफॉर्म ताकि मुस्लिम्स अपनी एजुकेशन और बाकी इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर सकें और इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ऑल दीज एफर्ट्स वर डन बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के रिलीजियस एफर्ट्स क्या थी। तो रिलीजियस एफर्ट्स को भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और रिलीजियस एफर्ट है हमारे पैराग्राफ 3 में। अब पैराग्राफ 3 में ये देखो, मैंने बताया कि एक राइटर था, वेस्टर्न स्कॉलर था, जिसका नाम है विलियम मोयर। विलियम मोयर ने अपनी एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद, मतलब प्रॉफिट इस्लाम के ऊपर एक लाइफ लिखी थी। और उसमें उसने प्रॉफिट इस्लाम से रिलेट और इस्लाम से रिलेट कुछ रॉन्ग फैक्ट्स कोट किए थे। जैसे कि उसने नाउजुबिल्ला इस्लाम को एज एन इन्वेडर्स के तौर पे प्रेजेंट किया था, कि अटैक करते हैं, मुस्लिम जगहों पे कब्जा करते हैं, और ऐसे बहुत रॉन्ग बिलीव्स लिखे थे। तो इन काउंटर रिप्लाई ऑफ विलियम मोयर्स बुक, सर सैयद अहमद खान रिटन खुतबात अहमदिया, मतलब खुतबात अहमदिया क्या है, द सरमन्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने काउंटर रिप्लाई के तौर पे लिखे थे। मोरोवर बेटा, ही आस्क्ड द मुस्लिम्स टू बैलेंस रिलीजियस एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। वो ये कहते थे कि भाई आप रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ ये दुनिया की जो एजुकेशन है, ठीक है, ये मॉडर्न चीजें जो हैं, इसको भी आप पढ़िए, अपने आप को मॉडर्नाइज न कर लीजिए। अभी देखो, एक मैं चीज क्लियर कर देता हूँ, वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पूरे वेस्टर्न बन जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। आप उनसे वो चीजें ले लो कि जो बिल्कुल सही चीजें हैं, जैसे वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं। देखो, अब डॉक्टर बनना जो है वो सिर्फ अंग्रेजों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना बेटा, वो तो हमें भी, हम लोग को भी डॉक्टर बनना है, हमें भी पायलट बनना है, हमें भी मिलिट्री में जाना है, हमें भी जो है बाकी इंजीनियरिंग के काम करने हैं, सॉफ्टवेयर के काम करने हैं कि नहीं करने बेटा। तो उसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा कि इफ यू आर एक्वायरिंग द मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटिश तो आप उनकी तरह बन जाए। सिंपल सी सर सैयद ने ये बात कही थी मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ऑल दीज एफर्ट्स वर द इंपॉर्टेंट एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। कंप्लीट आंसर इज गिवन हियर, यू कैन सिंपली रीड आउट। हर चीज प्रॉपरली बनी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी है, और लिंक बैक टू द क्वेश्चन भी लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, अब कुछ एडिशनल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि भाई
मैंने यहाँ पर तहजीबुल अखलाक के बारे में लिखवाया। दिस वाज अ मैगजीन विच वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी, सोशल रिफॉर्म्स लिखे, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, मोरालिटी, इन सारी चीजों के ऊपर लिखा। और फिर इस तहजीबुल अखलाक ने ही बेटा मुस्लिम्स को काफी ग्रूम करने का, मतलब काफी ग्रूम किया, उनकी लैंग्वेज के टूवर्ड भी उनको जो है वो क्या किया, फोर्स किया। तो ये काम तहजीबुल अखलाक ने किया है। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी सर ने 4 मार्क्स लिख दिया कि भाई ये क्या था। इसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिशर्स को ये एक्सप्लेन किया था कि भाई देखो, मुस्लिम्स आर ऑल्सो लॉयल टू यू जस्ट लाइक द अदर कम्युनिटी। तो आप मुस्लिम्स को इतना क्यों मारते पीटते हो, क्यों इतना डिग्रेड करते हो, क्यों इतना आपने उनको जो है वो डेप्राइव किया हुआ है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न थिंग्स, ठीक है। फिर सर सैयद ने यहाँ पर अलीगढ़ के बारे में लिखा हुआ है कंप्लीट आंसर। अलीगढ़ मूवमेंट वाज एन एजुकेशनल मूवमेंट बेटा, in which Sir Syed started so many things like from the schools of Ghazipur, Muradabad, MAO school, MAO college, ठीक है। ये सारी चीजें सर सैयद ने स्टार्ट की थी और वो सारी चीजें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मूवमेंट का पार्ट है। तो अलीगढ़ मूवमेंट क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे ये एजुकेशनल मूवमेंट है। क्या है? एजुकेशनल मूवमेंट है, राइट। इसके अलावा सर ने सर सैयद का क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमने क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ा था। यहां तक के बच्चों क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे बता दो। सर सैयद का जो चैप्टर है इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ओनली 114 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और इसके अलावा कोई 14 मार्क का क्वेश्चन इनका एज सच नहीं होता।